सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी निसंदेह महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, लेकिन उनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए हैं। ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी ये जिन्होंने अत्याचारी ब्रिटिश शासकों की आंखों में आंखें डालकर देखा और स्वतंत्र भारत के नारे लगाने का साहस किया। कुछ भारतीय समुदाय के बीच पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम महिमा के योग्य होने के बावजूद आज भी जनता के लिए गुमनाम हैं। उन्हीं में से एक थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। पुरुषोत्तम दास टंडन की राजनीति में गहरी रुचि थी, इसीलिए वे बचपन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। उनकी शिक्षा कहाँ से हुई, आपको पता है इसके बारे में? हाँ, उनकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई है। म्यूर सेंट्रल कॉलेज जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो अटैच है उसी के पढ़ा। उन्होंने लॉ भी किया और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करी। स्वतंत्रता आंदोलन से वे कब जुड़े थे और उनके स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान के बारे में कृपया बताएं। देखिए, आंदोलन में एग्जैक्टली कब वो जुड़े ये तो हमारे लिए कहना मुश्किल है, इतना इतिहास विस्तृत नहीं पता। पर काफ़ी जब वो युवावस्था में थे तभी वो जुड़ गए थे, क्योंकि मेरी दादी बता रही थी कि आए दिन वो स्वतंत्रता संग्राम के चक्कर में उनको जेल होती रहती थी, तो पारिवारिक परिस्थितियाँ बहुत विकट रहती थी। हमारे चाचा ताऊ 7 भाई थे और उनके फिर हमारी 2 बुआ थी। इतना बड़ा परिवार था, तो परिवार की जो उसको चलाने की जो दिक्कतें थी वो उनके अक्सर जेल जाने की वजह से काफ़ी वो प्रभावित रहती थी। काफ़ी युवावस्था में वो इस आंदोलन से जुड़ गए थे। अच्छा, मतलब उनका योगदान काफी रहा है। हाँ, योगदान काफ़ी। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने के लिए प्रेरणा कहाँ से? प्रेरणा उनकी, देखिए उनके साथ में मदन मोहन मालवीय जी उनके गुरु थे और फिर उनके एसोसिएट में जवाहरलाल नेहरू थे और ये सब लोग थे। तो इसी से उन्हें प्रेरणा? हाँ, प्रेरणा तो उनको एग्जैक्टली कहाँ से मिली है तो कुछ मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जवाहरलाल से उनमें पढ़े थे और उसके पहले मदन मोहन मालवीय वगैरह से वह काफ़ी वो प्रभावित थे। पर बेसिक जो बात थी वो ये कि वो स्वयं में अपने आप में काफ़ी जागरूक व्यक्तित्व था उनका, जो कि एक तो हिंदी और सत्यवादिता के पीछे काफ़ी वो उनका रुझान था। फालतू की बातें करते नहीं थे ना, कोई मतलब गलत बात कोई करे तो उन्होंने अपने हाई कोर्ट की प्रैक्टिस में जज को भी डांट दिया था। जी हाँ, अंग्रेज जज को भी डांट दिया था, केवल इस बात में कि जब उन्होंने कोई तथ्य वहाँ पे पेश किया तो जज ने कहा कि आप सच बोल रहे हैं क्या, इस तरह की बात जब उठाई तो उन्होंने इससे केवल ये कहा कि मैं सत्य बोलता हूँ, नहीं इसके सत्यापन के लिए मैं कोर्ट में नहीं खड़ा हूँ, मैं अपने केस के लड़ने के लिए खड़ा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ तो है। उनके जितने भी क्रियाकलाप थे, उसके अलावा फिर बाद में वो पार्लियामेंट में दिल्ली में स्पीकर भी थे और तमाम उनके योगदान थे। उनको अभिनंदन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी कमरे में आके, यहाँ पे उनको क्या नाम भारत रत्न का जो वहाँ पे जाते हैं प्रेसिडेंट हाउस में दिया जाता है, उनको घर पे भारत रत्न दिया गया था। घर पे? जी हाँ, मैं उस समय शायद 6-7 साल का था और मुझे अच्छी तरह याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। उन्होंने, क्योंकि बाबा बीमार थे हमारे, उसको टीबी हो गया था, बीमार थे उस समय, टीबी का इलाज हो रहा था उनका, मतलब इतना इलाज नहीं डेवलप हुआ था कि बहुत जल्दी से सब चीज़ें बिल्कुल रफा दफा हो जाए, पर ये कि उनका इलाज चल रहा था और बीमार थे वो, तो 1961 में उनको भारत रत्न देने आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1962 में तो 1 जुलाई को उनको देहांत हो गया। पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने अपनी शिक्षा म्यूर सेंट्रल कॉलेज से प्राप्त की थी। इस कॉलेज की स्थापना सन 1872 में विलियम म्यूर द्वारा की गई थी। इस कॉलेज को सन 1921 में इलाहाबाद महाविश्वविद्यालय के साथ सम्मिलित कर दिया गया था। इस कॉलेज से मोतीलाल नेहरू,
सुमित्रा नंदन पंत जैसी महान हस्तियां भी शिक्षित हैं। 1920 से 1950 के बीच इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इस कॉलेज का इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली तथा महत्वपूर्ण रहा है। सिटी एंग्लो वर्नाकुलर इंटर कॉलेज है। यहाँ से पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। इस कॉलेज की स्थापना सन 1886 में अंग्रेजों ने की थी। यह कॉलेज अंग्रेजों द्वारा उनके लिए काम करने वाले भारतीयों की शिक्षा के लिए खोला गया था। इस कॉलेज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1975 में गौरी पाठशाला इंटर कॉलेज के विस्तार के रूप में हुई थी। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षित और सशक्त बनाना था, जो उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय जाने में असमर्थ थी। पुरुषोत्तम दास टंडन जी का यह सपना उनकी स्वर्गीय बहू श्रीमती रानी टंडन ने राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय की स्थापना करके पूर्ण किया।